क्या आपका यूजीसी नेट और जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है? आप लगातार प्रयास कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। आप प्रयास करते रहिए, लेकिन इसके अलावा और क्या ऑप्शन है जहां पर आपको जेआरएफ जैसी सुविधा मिलती हो और इसके अलावा नेट के इक्विवेलेंट यानी समकक्ष वो एग्ज़ाम माना जाता हो। नमस्कार, मैं हूं अरुणेश कुमार। आप देख रहे हैं यंग तरंग सच की आवाज़ और ये वक्त हुआ है हमारे ख़ास कार्यक्रम नई दिशाएं का। और आज हम आपको यही नई दिशा दिखाने वाले हैं कि यूजीसी नेट के इक्विवेलेंट कौन सा एग्ज़ाम होता है, और अगर आप नेट नहीं क्वालिफाई कर पा रहे और ये वाला एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो भी उसकी उतनी ही वैल्यू है, उतनी ही मान्यता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी स्लेट की, और कई राज्यों में इसे सेट, नेट की तर्ज पर इसे सेट यानी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि अभी हाल ही में किस राज्य ने स्लेट एग्ज़ाम की अनाउंसमेंट किया है, किन किन सब्जेक्ट्स में ये एग्ज़ाम होगा, कब होगा और कितने सब्जेक्ट्स में ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके हर सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। तो आइए आपको बताते हैं कि वेस्ट बंगाल स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की घोषणा कर दी गई है। 33 इसके एग्ज़ाम सेंटर्स बनाए गए हैं और 17 दिसंबर 2023 यानी इसी साल के आखिर में ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो यहाँ पर किन किन सब्जेक्ट्स में ये एग्ज़ाम होगा, उसका पैटर्न क्या है, ये जानकारी अब हम आपको देते हैं। लेकिन उससे पहले आपको हम ये बताते हैं कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये 33 सब्जेक्ट्स हैं, यानी 33 सब्जेक्ट्स हैं। और आपने जिस सब्जेक्ट्स में मास्टर्स किया है, एमए किया है, एमएससी है, एमकॉम है, जो जिस भी सब्जेक्ट से आपने एमए की डिग्री या एमएससी की डिग्री या एमजेएमसी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में जो होता है, जिस भी सब्जेक्ट से आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन यानी मास्टर्स की डिग्री ली है, उसी सब्जेक्ट में ही आप अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से ये सब्जेक्ट हैं? एनवायरनमेंट साइंस है, अरबिक है, मैनेजमेंट है, नेपाली लैंग्वेज है, म्यूज़िक है, अर्थ साइंस है, एंथ्रोपोलॉजी है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन भी है। इस सब्जेक्ट में मैं इसलिए ज़्यादा ज़ोर दे रहा हूँ क्योंकि जितने भी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हमारे देश में होते हैं, हर एक इस स्लेट एग्ज़ाम में ये सब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का ये सब्जेक्ट इस वेस्ट बंगाल स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में होता है। और इसके अलावा महाराष्ट्र और गोवा का जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसमें भी ये सब्जेक्ट इंक्लूड है। हालांकि अभी उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। फ़िलहाल मैं आपको जानकारी वेस्ट बंगाल स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की दे रहा हूँ। इसके अलावा जो सब्जेक्ट है, लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस है, फिजिकल एजुकेशन है, हिंदी, उर्दू, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, सोशलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं इसमें। बंगाली ऑफ कोर्स वहाँ की लैंग्वेज है, तो बंगाली में भी है, इंग्लिश में भी है। अब यहाँ पर हम आपको ये बताते हैं कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो क्या है। एग्ज़ाम का पैटर्न सेम टू सेम यूजीसी नेट वाला है, जो कि एनटीए कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराता है। और जिन भी कैंडिडेट्स का टारगेट होता है कि उनको जेआरएफ क्वालिफाई करना है या नेट निकालना है, वो हमेशा स्लेट एग्ज़ाम पर भी ध्यान दें, क्योंकि ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। हालांकि कहा यह जाता है कि जो सेट एग्ज़ाम होता है वो पर्टिकुलर उसी स्टेट के लिए वैलिड होता है, जो कि सच भी है। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी हैं ऑल ओवर इंडिया में, लगभग 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर अगर आप नेट क्वालिफाई नहीं हैं लेकिन स्लेट क्वालिफाइड हैं तो भी आपको कंसीडर किया जा सकता है। उस केस में भी आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनके रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा होता है नेट ऑब्लिक स्लेट
क्वालिफाइड होना चाहिए। और अभी हाल ही में जो यूजीसी ने नोटिफिकेशन जारी किया है उसके अकॉर्डिंग अब मास्टर्स डिग्री और नेट या स्लेट एग्ज़ाम ही पर्याप्त है असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर की जॉब पाने के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो। पीएचडी की अनिवार्यता नहीं है, लेकिन पीएचडी करना ज़रूरी है। अगर आपको हायर एजुकेशन में जाना है तो आगे चल के आपको प्रमोशन चाहिए होगा, असिस्टेंट से आप एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहेंगे, फिर प्रोफेसर बनेंगे, तो आपको पीएचडी भी कर लेनी चाहिए। तो अगर आपका नेट क्वालिफाइड हो या स्लेट क्वालिफाइड हो या आपका जेआरएफ हो तो आगे चल के आपको पीएचडी में भी कहीं किसी न किसी यूनिवर्सिटी में इनरोल ज़रूर करा लेना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं एग्ज़ाम का पैटर्न। वही 2 पेपर होते हैं, पहला जनरल पेपर होगा, दूसरा जिस सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। और ये सारे क्वेश्चंस होते हैं वो एमसीक्यू होते हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। और इसमें जो है आपको जो सही ऑप्शन लग रहा है उस पर टिक करना होता है और इसके लिए कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अब यहाँ पर ये कैसे डिसाइड होगा कि कितने परसेंट कैंडिडेट्स क्वालिफाई करते हैं? तो इसका भी क्राइटेरिया वही है जो कि यूजीसी नेट का है कि जो टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होंगे वो 6% होंगे, यानी केवल 6% कैंडिडेट्स ही क्वालिफाई करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आपकी रैंक जाती है। जनरल कैटेगरी की रैंक कुछ और होगी, एससी एसटी ओबीसी की कुछ और होगी। तो हाईएस्ट रैंक फॉर एग्जांपल कि अगर जनरल कैटेगरी की 65% जाती है तो 65% से भी कैलकुलेट होगा कि 62 तक या 60 तक आते आते उनके जो 6% कैंडिडेट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का जो 6% कैंडिडेट्स कैलकुलेट किया जाता है उतने ही उसको क्वालिफाई माना जाएगा। इसके बाद जो पहला पेपर होता है उसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं और 100 मार्क्स के होते हैं, 50 क्वेश्चंस आते हैं, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है और इसका जो टाइमिंग है वो सुबह 10:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक है और ये एग्ज़ाम 17 दिसंबर को होना है। इसके अलावा जो दूसरा पेपर होता है वो 200 अंकों का होता है, उसके 200 मार्क्स होते हैं और उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके सब्जेक्ट्स के होते हैं और सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, कोई ऑप्शनल नहीं है कि आपको कुछ क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हैं। अगर आपको नहीं आते हैं तो बात अलग है, लेकिन आपको सारे ही अटेम्प्ट करना चाहिए क्योंकि कोई माइनस मार्किंग नहीं है। तो जो दूसरा सब्जेक्ट है वो आपका मेन सब्जेक्ट है जिससे आपने अप्लाई किया है, उसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे। 2 मार्क्स का जो है एक क्वेश्चन होगा, यानी टोटल हो गए 200 मार्क्स। तो आपके पहले पेपर और दूसरे पेपर को मिला दिया जाए तो 300 मार्क्स का जो है आपका ये स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। दूसरे पेपर की जो टाइमिंग है वो 12 बजे से लेके दोपहर 12 बजे से लेके 2 बजे तक का है, यानी आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है। 17 दिसंबर 2023 संडे का दिन है, उस दिन ये एग्ज़ाम होगा, पहले से ही ये बता दिया गया है। अब बात करते हैं फ़ीस की। देखिए, आपको पता है कि कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं तो उसको एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में काफ़ी मैन पावर भी लगता है, टेक्निकल हेल्प भी चाहिए होती है, तो उसके लिए जो है एग्ज़ाम फ़ीस ली जाती है। हालांकि वो एग्ज़ाम फ़ीस बहुत ज़्यादा ली जा रही है, धीरे धीरे इसको बढ़ाया जा रहा है। जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे लगता है इन लोगों का एग्ज़ाम फ़ीस भी बढ़ रही है। जनरल कैटेगरी के लिए 1200 रुपये आपको देना है, वहीं पर जो ईडब्ल्यूएस है उस कैटेगरी के लिए 600 रुपीज़ है, 600 रुपये है। और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या ट्रांसजेंडर कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 300 रुपये एग्ज़ाम फ़ीस देनी है। तो ये सारा कुछ ऑनलाइन ही आप अप्लाई करेंगे और कोई ऑफ़लाइन का इसमें नहीं है प्रोसेस, ऑनलाइन ही आपको करना है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आपका जो ये हमारी वेबसाइट है जो इन्होंने बनाई है वो आप उस पर जा सकते हैं। उस वेबसाइट का लिंक आपको हमारी इस वीडियो में भी मिल जाएगा और www.wcsonline.in ये जो है वेबसाइट का लिंक है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, सिलेबस मिल जाएगा और आपको ऑनलाइन जो एग्ज़ाम की फ़ीस पे करना है वो भी मिल जाएगी। आप इस तरह से वेस्ट बंगाल स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका जो इस फीडबैक हो इस वीडियो के बारे में वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आखिर में आपसे मैं यही कहूँगा कि ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा
और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।